आज एक बड़ा सच सामने आ सकता है। सीबीआई को आज होने वाली एम्स के फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर्स की बैठक का इंतजार है, जिससे सुशांत केस की जांच का एक नया एंगल मिल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय पथ पर अब देर नहीं। सुशांत का सुसाइड या नशे का डेंजर जोन। आज सामने आएगा सुशांत की मौत का सच। यह सुशांत सिंह राजपूत की ख्वाहिशों की ऊंची उड़ान की एक तस्वीर भर है। बेफिक्र मस्त मौला सुशांत के हाथ में भले ही कागज का एक जहाज भर हो, लेकिन इससे उनकी ऊंची सोच और ऊंची उड़ान की ख्वाहिशों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वो सुशांत सिंह राजपूत हैं जिसकी आंखों में चमक सितारों की चमक से आती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हंसता खेलता मुस्कुराता सुशांत किसी से बिना कुछ कहे इस दुनिया को चुपके से अलविदा कह गया? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस, सुशांत के पिता, सुशांत की बहनें और सुशांत को दिलो जान से चाहने वाले उसके दोस्त। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनके साथ साजिश हुई, इसका जवाब तलाशा जा रहा है। देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी सुशांत की मौत से जुड़े हर राज को खंगाल रही हैं। और शायद सुशांत की मौत का सच अब बेहद करीब है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई टीम के अधिकारियों ने दिल्ली एम्स के सीएफएसएल एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। इस मुलाकात के मायने ये हैं कि सीबीआई के अधिकारियों को ये पता चल जाएगा कि सुशांत से साजिश हुई या फिर सुशांत ने आत्महत्या की। सुशांत केस में हुई जांच के बारे में ज्वाइंट डायरेक्टर को जानकारी दी गई थी। आज सीबीआई की जांच टीम एम्स के फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर्स के साथ बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक एम्स की फॉरेंसिक टीम को सीबीआई सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के स्टेटमेंट की जानकारी देगी। हालांकि एम्स के 2 डॉक्टर्स ने भी क्राइम सीन की पड़ताल की है और मीटिंग में वो भी अपनी राय रखेंगे, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और ड्रग्स एंगल का भी जिक्र होगा। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की आगे की कार्रवाई अब विसरा रिपोर्ट पर ही टिकी है। ये रिपोर्ट ही सुशांत केस की जांच की आगे की दिशा तय करने वाली है। आपको बता दें कि सिर्फ 20% विसरा के साथ एम्स की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, जबकि 80% विसरा मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत मामले की पड़ताल ने ड्रग्स के पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया। अब ड्रग्स मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस सिलसिले में एनसीबी ने राहिल विश्राम नाम के शख्स को पकड़ा है, जिसे अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक राहिल विश्राम ड्रग्स जाल का बेनकाब करने में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगा। अब पूरा बेनकाब होगा बॉलीवुड का ड्रग्स जाल। राहुल विश्राम बताएगा ड्रग्स नेटवर्क में कितने किरदार। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स जाल में एनसीबी के हाथ एक और बड़ी मछली लगी है, जिसका नाम है राहिल विश्राम। आरोप है कि राहिल विश्राम पिछले 10 साल से ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहिल विश्राम का संबंध बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से है। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। राहिल विश्राम रिया के भाई शोविक और कैजान इब्राहिम के भी संपर्क में था। राहिल अनुज केशवानी के साथ भी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा रहा है। एनसीबी अब तक करमजीत, अंकुश अरेंजा, अनुज केशवानी, सूर्यदीप मल्होत्रा, जैद विलात्रा जैसे ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी एनसीबी के रडार पर हैं। जी न्यूज सुशांत केस से जुड़े कई खुलासे कर चुका है। सुशांत की बैंक डिटेल्स, जिसमें यह साफ था कि 28 मार्च 2018 को सुशांत के पवाना फार्म हाउस में फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई।
एनसीबी का कहना है कि इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था। ड्रग्स सेवन मामले में एक और बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम सामने आया था। जी न्यूज को सुशांत के फार्म हाउस से नोट्स मिले थे जो सुशांत ने 2018 में लिखे थे, जिसमें सुशांत ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें लिखी थी। जी न्यूज ने सुशांत केस से जुड़े कुछ वीडियो भी दिखाए थे जिसमें सुशांत और रिया एक साथ नजर आ रहे थे। देश को अब इंतजार है सुशांत की मौत से जुड़े सच के सामने आने का। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.